अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा। बहुत ही मज़ेदार का बनता है। यहाँ मेरे पास रेड और वाइट आटा है। इनके दो किस्म का है मेरे पास आटा। आप एक किस्म का भी ले सकते हैं। शुगर है मेरे पास 6 से 7 चम्मच। और यहाँ एक छोटी सी प्याली मैंने ली है घी की, क्योंकि घी थोड़ा ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आटा भूनता है और फिर उसका हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें हम ये घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। घी हमारा जो है वो मेल्ट हो रहा है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। इसमें हम ये आटा ऐड करेंगे और आंच हमने हल्की ही रखनी है। बस हमने इसको हिलाते जाना है। घी कम लगे तो आप ऊपर से भी इसमें डाल सकते हैं। बस आंच आप लोगों ने हल्की रखनी है और इसको मुसलसल हिलाना है। घी हमारा कम था तो हमने इसमें थोड़ा और घी डाला है, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से घी में भुने। आटा जब आपका रेडी हो जाएगा उसकी निशानी ये है कि एक तो खुशबू आएगी बहुत अच्छी, और ऊपर से आटे का जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करेंगे हम इसको। कच्चापन यानी कि आटे का हमारा जो है वो ख़त्म होगा। बस इस तरह बार बार हमने थोड़ा हिलाना है, मुसलसल एक जगह पे ना हो। दूसरी साइड पे हमने एक बर्तन लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया, और इसमें हमने जिस बर्तन से आटा नापा था 3 भरी हुई ये प्यालियाँ यानी कि हमने पानी की ऐड की हैं। इसको गर्म कर लेंगे। जब वो बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने इसको हलवे में डालना है। ये देखें हलवा हमारा जो है अच्छे से फ्राई हो रहा है घी में। हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही है और कलर भी आप देख रहे होंगे, ये कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है हमारे आटे का। हल्की आंच रखनी है और कोशिश हो कि इसको कढ़ाई में बनाएं। कि अगर 1 प्याली आपके पास आटे की है तो 3 प्याली हम इसमें पानी ऐड करेंगे, गरम किया हुआ, उबाल किया हुआ। पानी में उबाल आ गई हैं, 3-4 उबाल आ गए हैं तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। फाइनली हमारा जो आटा है वो अच्छे से रेडी हो गया, भून गया है, खुशबू भी आ रही है और कलर भी हमारा जो आटे का वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो गुठलियाँ हैं ये ना बनी। अच्छा, आप लोगों ने हल्की ही रखनी है। देखिए मिक्स हमने कर लिया, पानी इसमें डाल लिया था तो थोड़ा थोड़ा बहुत गुठली नुमा हो जाता है, मगर आप आँच हल्की रखेंगे, चम्मच बराबर से हिलाएंगे तो इस तरह ही हो जाएगा। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। कम होगी तो हम और ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए जो हलवा हमारा है वो अपनी जगह छोड़ रहा है, तो हलवा हमारा जो बिल्कुल रेडी है। देखिए नहीं चिपक रहा है और इसे डिश आउट करते हैं। देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। इसमें सफ़ेद और ब्लैक तिल डाले हैं, पिस्ता काट के और बादाम काट के भी मैंने डाल दिया है। ये वाली एक कोली हमारे पास आटे की थी, यानी कि 1 प्याली बोल लें या कोली बोल लें, और मैंने इसमें 3 कोली पानी की ऐड की है। किसी भी तरह का हलवा है तो उसका जो
आटा है या कोई सूजी वगैरह है तो उसको आपने अच्छे से फ्राई करना है हल्की आंच पे। वो अच्छे से फ्राई होगी तो इंशाल्लाह आपका कोई भी किसी भी तरह का हलवा है तो वो अच्छा ही बनेगा। अल्लाह हाफिज़।